का वजन से कुछ ध्यान करेंगे, विशेष करके अच्छी आराधना परमेश्वर की आत्मा ने हमको सहायता की और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह से इस परिवार में सुंदर निवास परमेश्वर ने इस भवन को बनाने के लिए प्रभु राजेश भाई के परिवार को सहायता की और उसी के मौके में हम सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और परमेश्वर की उपासना करने के लिए प्रभु ने हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किए। ज्यादा समय को ना लेते हुए हम समय के आधारित आगे बढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल है आप मेरे साथ खोल सकते हैं। नीति वचन में से हम पढ़ेंगे। सबसे पहला वचन हम पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 24 उसका 3 और 4 वचन हम पढ़ेंगे। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ेंगे 36 वचन पढ़े हैं। और एक घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनमानी वस्तुओं से भर जाती है। यहाँ पर लिखा है घर बुद्धि के द्वारा बनता है और उसके समझ के द्वारा स्थिर होता है। परमेश्वर के सहायता से यहाँ पे ऐसे प्लेट पड़ा हुआ था और 3 ऐसे छत में लगा हुआ था। जब पहली बार मैंने यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए प्रभु के दास भास्कर पास्टर के साथ आए थे प्रारंभ के समय में और परमेश्वर के सहायता से आज हमारे सामने एक अच्छे घर को बनाने के लिए प्रभु ने उनको सहायता की। हमारे जीवन में परमेश्वर ही है जो हमको हर चीजों को करने के लिए हमें सामर्थ्य और ताकत प्रदान करता है। अगर एक व्यक्ति का शारीरिक कमजोरी है, बलहीनता है, आरोग्यता ठीक नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कई प्रकार की चीजों को वो अपने जीवन में सामना करता है। लेकिन बाइबल के आधारित अगर घर बनता है तो वो बुद्धि से बनता है। कैसे लोग घर बुद्धि से बनाया जाता है और वो समझ के द्वारा स्थिर रहता है। एक घर बनाने वाले अनेक लोग बहुत प्रकार का घर बनाते हैं। लग्जरियस घर है, ये सारा जिंदगी जीने का फ्लैट है, अपार्टमेंट है। लेकिन छोटा सा भी कमरा अगर परमेश्वर ने हमको दिया है, हमने परमेश्वर के बुद्धि से एक छोटा सा मकान जो बनाया वो परमेश्वर के सहायता से बनाया है और वो परमेश्वर का महिमा के लिए वो भवन को हम समर्पित करते हैं ताकि वहां पर प्रार्थना रखा जाता है, वहां पर संगति रखा जाता है, वो परिवार मुझसे और बढ़ते जाते हैं। सो बनाने में बहुत सारे ऐसे तकलीफ आता है। आप अगर राजेश भाई के पूछेंगे तो वो बता सकता है कि कितना तकलीफ झेला होगा, कहीं प्रकार के कमी हेतु सामना किया होगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हाथ को नहीं छोड़ा। इसको तैयार करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए प्रभु ने कहीं ना कहीं विधि से माध्यम के जरिया से भी परमेश्वर ने समय के आधारित प्रभु ने किया है। चाहे वो मिट्टी से हो, चाहे ईटा हो, चाहे रेती हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे लोहे हो, चाहे कोई भी हो। बाइबल में लिखा गया है घर बनाने के पीछे एक व्यक्ति होता है, उसको बिल्डर्स बोलते हैं, जो बिल्डिंग बनाता है। ऐसे बाइबल में लिखा है। जब आप इब्रानियों का पुस्तक पढ़ेंगे 3 अध्याय, इब्रानियों का पुस्तक 3 अध्याय क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर। जिसने सब कुछ बनाया वो कौन है? परमेश्वर है।
हर एक घर को बनाने का पीछे भी एक घर बनाने का बिल्डर्स होता है, जो वो बिल्डिंग को बनाता है, तैयार करता है। लेकिन बाइबल हमको स्पष्ट रूप से बताती है कि सारे वस्तुओं को बनाने वाला परमेश्वर है। घर को भी बनाने वाला परमेश्वर है, घर को चलाने वाला परमेश्वर है, घर की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। बिल्डर से भी बढ़कर हमारा परमेश्वर है, जो हमको बनाने का ताकत प्रदान करता है। इसलिए बुद्धि से घर बनाया जाता है, समझ से घर स्थिर रहता है। अन्यथा कई ऐसे घर हैं जो टूटा पड़ा हुआ है, कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने मसीह को नहीं जाना है, आज उनका परिवार में, आज उनका घर को देखोगे कहीं अशांति से भरा हुआ है। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के कारण जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि और समझ परमेश्वर की ओर से प्रदान किया गया है, वो घर को किस प्रकार स्थिर रखना है, वो समझ के आधार पे घर स्थिर होता है। Praise the Lord. हालेलुया। आज ये सुंदर सा एक मकान परमेश्वर ने तैयार करने के लिए भाई का सहायता किया, और भाई के काम में वो कई प्रकार का रुकावट आया। कई बार वो मेरे को फोन करके बताते थे, प्रार्थना रिक्वेस्ट देते थे, मैं कई बार ऐसे खुद जाकर उनके परिवार में उनको मैं प्रोत्साहन करते थे, कई बार हमारे उर्मिला बहन आते थे वहां पे। परमेश्वर ने फिर भी इस परिवार का हाथ को नहीं छोड़ा है। चाहे कमी गति आए कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ आया कोई दिक्कत नहीं, रुकावट आया कोई दिक्कत नहीं, परेशानी आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परमेश्वर ने जो बुद्धि दिया वो बुद्धि के अनुसार घर को तैयार करने के लिए प्रभु ने सहायता की। हमारे आंखों के सामने ये घर तैयार हुआ है, और आगे जाकर जितना भी काम है वो भी परमेश्वर पूरा करने के लिए सहायता करेगा। हालेलुया। मूसा इस्राएल के जो लोग थे, इनका जो लीडरशिप था, मूसा ये लीडर था, और परमेश्वर के घराने में मूसा एक विश्वास योग्य सेवक था। एक था विश्वास योग्य सेवक था, ऐसे लिखा है वहां पे 3 का, तो इब्रानी 3 का 4 से पढ़ो, 5 पढ़ो। मूसा तो उसके सारे घर में सेवक की नाई विश्वासों की रहा कि जिन बातों का बड़ा होने वाला था उनकी गवाही दी। पर मसीह पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है, और उसका घर हम है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक घर का कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर देखो, मूसा परमेश्वर के घराना का एक सेवक था, वो विश्वास योग्य ईमानदारी था। विश्वास योग्य का मतलब एक भंडारीपन होता है। विश्वास योग्य जो हर चीजों को वो हैंडल करता है, या हर चीजों को वो देखभाल करता है, उसको विश्वास योग्यता देखते हैं। अगर उसका विश्वास योग्यता सही नहीं है, वो किसी के घर में काम करने का योग्य नहीं है। अगर कोई स्वामी कुछ काम को सौंपता है, मान के चले उदाहरण के लिए मुझे परमेश्वर ने इस सेवा को सौंपा है, अगर इस सेवा में मैं विश्वास योग्य नहीं है तो इस सेवा का ही मेरे हाथ से चला जा सकता है। समझ गए ना? इस प्रकार मूसा को जो सेवकाई परमेश्वर ने दिया, इसके घराने का वो सेवक होकर वो विश्वास योग्य था। लेकिन यीशु मसीह क्या मालूम है, वो परमेश्वर के घर का पुत्र का अधिकार, जो पुत्र का अधिकार होता है। मूसा तो सेवक था, लेकिन यीशु मसीह एक पुत्र के समान है, पुत्र है। वो समान भी कह नहीं सकते, वो पुत्र का अधिकार है। घर का अभी पिता का पुत्र होता है, तो पुत्र का पूरा पिता का जो भी प्रकृति से जो भी प्रदर्शन करता है, सारे पिता का देहांत होता है तो पुत्र का अधिकार होता है ना? तो यीशु मसीह परमेश्वर के घराने का अधिकार है, और मूसा से वो श्रेष्ठ यीशु मसीह था, और मूसा से भी अधिक महिमा का योग्य कौन समझा गया? तो यीशु मसीह समझा गया परमेश्वर के घर में। तो यीशु मसीह भी विश्वास योग्य पुत्र है। इसके बाद अगर आखिरी नजर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है यीशु मसीह एक विश्वास योग्य पुत्र के समान। अभी उसका 5-6 वचन पढ़ो। मसीह पुत्र की नहीं उसके घर का अधिकारी है, उसके घर का अधिकारी है, और उसका घर हम है। और उसका घर कौन है?
आप और मैं, समझ गए ना? ये जो शारीरिक घर है जो परमेश्वर ने आपको रहने के लिए दिया है, जब तक हमारा जीवन इस धरती पर है आपको रहने के लिए छत चाहिए। हो सकता है हमारे पास झोपड़ी है, वो भी एक छत है, स्लैब का घर है, वो भी एक छत है, टीन का घर है, वो भी एक छत है। सो परमेश्वर ने आपको यहाँ पर रहने के लिए, निवास करने के लिए ये घर को प्रभु ने दिया है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो इस घर पे हम रहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का घर अगर कोई कहलाता है तो तुम और मैं है। कैसे में ये आप और मैं है। और ये कैसे बनाया गया? पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु के उस नींव के आधारित, और यीशु मसीह जो उस घर का जो कोने का सिरा का पत्थर है, जिससे घर बहुत गूंज रहा है आवाज। मेरे ऐसे आवाज सुनाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, इससे बेहतर कि ऐसे। यीशु मसीह वो घर का जो कोने का पत्थर है। कोने का पत्थर मतलब फाउंडेशन जो स्टोन होता है, उसको फाउंडेशन स्टोन बोलते हैं। जिससे इधर ध्यान दो, रहे तो कोई दिक्कत नहीं। आवाज बराबर आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना पीछे? ठीक है, इससे थोड़ा वो सिस्टम इको का थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। घर का जो जुड़ाई होता है, वो कोने से ही उसका प्रारंभ होता है। समझ गए? कोने से प्रारंभ होकर वो घर धीरे धीरे वो बनता है। हाँ, ये घर का जो कॉर्नर स्टोन है, जो कोने का पत्थर है, वो स्वयं यीशु मसीह है, जिसके द्वारा हम हमारे परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए एक घर होकर हम पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार किए जाते हैं। और ये घर में परमेश्वर निवास करता है। इसमें तो राजेश भाई का परिवार निवास करता है, लेकिन राजेश भाई खुद परमेश्वर का घर है, उसके अंदर परमेश्वर निवास करता है। अगर उसके अंदर परमेश्वर निवास करता है तो उसका घर में भी आशीष होगा, उसका परिवार आशीषित होगा और उसका पारिवारिक जीवन आशीषित होगा। तो ये एक आत्मिक जीवन से जुड़ा हुआ बात है। शारीरिक घर जरूर है, लेकिन हमारे आत्मिक घर को भी परमेश्वर तैयार करता है। ये आत्मिक घर के अंदर में परमेश्वर का निवास स्थान होता है। समझ गए? ऐसे लिखा है ना? और एक बार पढ़ो। हाँ, उसका 5-6 पढ़ो। मुझे तो हाँ उसके सारे घर में हाँ। सेवक की नाई विश्वास एक रहा हाँ कि जिन बात का वर्णन होने वाला था उनकी गवाह थे, पर मसीह पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है। मसीह पुत्र के नाई उसके घर का अधिकारी है, और वो घर तुम है और मैं है। समझ गए ना? आप घर है, किसका घर है? थोड़ा आवाज ऊंचा कर बोलेंगे। यीशु मसीह का घर है। यीशु मसीह इस घर में निवास करता है। यीशु मसीह मेरे दिल के अंदर निवास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, यदि परमेश्वर घर को ना बनाए तो बनाने वाला का परिश्रम क्या है? व्यर्थ है। अगर नगर का रक्षा परमेश्वर ना करेगा तो जागने वाला का परिश्रम व्यर्थ है। इसका मतलब घर को भी परमेश्वर बनाता है। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको बोला, घर को बनाने का पीछे के बिल्डर्स होता है, या ठेकेदार होता है, या आर्किटेक्ट होता है, इंजीनियर होता है, स्ट्रक्चर निकालते हैं, या उसका बजट को हम देखते हैं कि बजट के हिसाब से हम कितना मंजिल बना पाएंगे, उसके हिसाब से ही हम आगे बढ़ते हैं। ये बुद्धि के द्वारा हम उसको काउंट करते हैं, जिससे कि मेरा घर इतना तक मेरा क्षमता है, बना पाऊंगा। अगर मैं उसमें बना नहीं पाऊंगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? मेरा मजाक उड़ाएंगे ना। तो इसलिए एक राजा अगर दूसरे राजा के साथ लड़ाई करने के लिए जाना है, वो शत्रु के पास 2000 सेना है, इसके पास 1000 है, तो 2000 को सामना करने के लिए इसके पास 2000 ही होना चाहिए, लेकिन 1000 है तो वो हार भी सकता है। तो इसलिए परमेश्वर बुद्धि देता है। इसलिए घर बुद्धि से बनाया जाता है। नहीं तो आज अगर हम बिना उसको बजट देखेंगे, बिना कुछ भी चीजों को बिना सोचकर हम आगे बढ़ेंगे, तो हो सकता है आगे जाकर वो कंप्लीट नहीं भी हो सकता है। तो किसके कारण है? वो हमारे मूर्ख के कारण है। बुद्धि क्या है? जो व्यक्ति पहले बैठकर सोचता है कि ये सारा चीज इतना इतना खर्चा होगा, इतना सारे चीजें ऐसा ऐसा एक्सेट्रा बहुत इत्यादि, उसके हिसाब से परमेश्वर
जब उसको बुद्धि और समझ देता है, उससे वो घर को बनाता है और समझ के आधारित उसका भवन, उसका घर स्थिर रहता है। इतना ही नहीं, उसके बाद क्या लिखा है, नीति वचन 24 का 4 वचन पढ़िए, 24 का 4। हाँ, ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार की सब प्रकार के बहुमूल्य बहुमूल्य और मनभावनी वस्तु से भर और जाती है। मनभावनी वस्तुओं से भर जाती है। कैसा भर जाती है? मनभावनी वस्तुएं भर जाती है। ज्ञान के कोठरियों के द्वारा वो बहुमूल्य और सब मनभावनी वस्तुओं से भर जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर, हमने गीत गाए, हमारा चरवाहा यहोवा है, हमको कोई कुछ भी कमी घटी ना होगा। वो हमको हरी चराइयों में चराता है, सुखदाई जल के झरनों के पास हमको ले चलता है। सो ज्ञान के द्वारा एक बहुमूल्य चीज, वो कोठरिया बहुमूल्य और रत्न और अच्छे मनभावनी चीजों से, मनभावनी वस्तुओं से हर एक कोठरिया क्या हो जाएगा, भरपूर हो जाएगा। अगर तुम बुद्धि से तुम्हारा घर तैयार है, अगर समझ से तुम्हारा घर स्थिर है, तो परमेश्वर अच्छे से अच्छे वस्तुओं से, अच्छे से मनभावनी वस्तुओं से तुम्हारे घर के हर एक कटोरिया को परमेश्वर भरा पूरा करके रखेगा। आमीन Praise the आमीन, Lord. हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए हमारा जीवन परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए, हमारा परिवार परमेश्वर के वजन के आधारित होना चाहिए। एक दिन ये घर भी, ये जो डेरा है, ये पृथ्वी का घर एक दिन गिराया जाएगा। हमको कौन सा घर चाहिए फिर? जो हाथ से बनाया हुआ नहीं है, वो परमेश्वर ने आनंद काल के लिए हमारे लिए एक स्वर्गीय घर को बनाया। वो स्वर्गीय भवन है, उसमें हम जाते हैं, उसमें हम जाने का प्रयास करते हैं, उसमें हम एंट्री करने के लिए आज हम इस दौड़ पर लगा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों व्याकुल ना हो? मेरे पिता के घर में बहुत से जगह है, बहुत से जगह। इंग्लिश में लिखा है देर आर मेनी रूम्स या देर आर मेनी मेंशंस। मेंशंस मतलब लग्जरियस हाउस, जो बड़े बड़े लोग रहते हैं। मेंशंस केजेवी बाइबल में लिखा होगा, या बंगला बोल सकते हैं, एक बहुत अच्छे घर। सो यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से जगहें हैं। उसका मतलब जो हाथों से नहीं बनाया है, जो बिल्डर्स नहीं बनाया है, लेकिन सब कुछ बनाने वाला हमारा बिल्डर्स अगर कोई है, वो परमेश्वर है, जो तुम्हारे लिए, राजेश भाई के लिए, मेरे लिए, इनके परिवार के लिए, हम सब के लिए वो चिरस्थायी स्वर्गीय भवन को परमेश्वर के पुत्र तैयार किया है। जब इस संसार में है तो हमको ये घर चाहिए, जरूरी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब हमारा समय आ जाएगा तो हमको वो भवन में जाना है। आमीन आमीन, समझ गए ना? ये भवन में रहकर प्रभु का रास्ता को या प्रभु का मार्ग में चलना, हम इधर उधर भटकना, ये हमारा जीवन में नहीं होना चाहिए। प्रभु का रास्ता पर हमेशा चलते रहना चाहिए जब तक हम उस घर में ना प्रवेश करें। हमारा दौड़ उसी में रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए घर बुद्धि से बनाया जाता है, समझ से घर स्थिर रहता है। यार, ज्ञान के कोठरिया कैसे? बहुमूल्य वस्तुओं से और मनभावनी वस्तुओं से भर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर ने राजेश भाई को अच्छा ज्ञान और बुद्धि दिया, इसलिए आज ये घर को बनाया। परमेश्वर ने उसको अच्छा क्षमता दिया, आज इसीलिए यहाँ पर एक घर तैयार किया गया। सो ये घर परमेश्वर का महिमा के लिए है, ये घर परमेश्वर का महिमा के लिए हम आज यहाँ पर प्रार्थना रखा गया है। तो यही कारण है कि ये घर परमेश्वर के नाम से इसमें एंट्रेंस होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। इसलिए घर को अगर यहोवा ना बनाए तो बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ है। तो हमारा घर को कौन बनाना चाहिए? परमेश्वर बनाना चाहिए। अगर वो घर कोई नगर में, तो नगर का रक्षा कौन करना चाहिए? परमेश्वर करना चाहिए। तुम्हारा परिवार को कौन देखभाल करेगा? परमेश्वर। अगर वास्तव में आप विश्वास योग्यता के साथ मसीह में बने रहेंगे, तुम्हारा परिवार को परमेश्वर आगे लेकर चलेगा। आमीन। मैं इस भाई के परिवार के लिए लगातार हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया में, और जरूर ये परिवार को परमेश्वर आगे भी सहायता करेगा।
और आगे जो भी इनका योजनाएं हैं वो परमेश्वर का इच्छा उस योजनाओं पर आए, ताकि परमेश्वर के समय के आधारित और भी आगे वो सारा काम पूरा होने पाए। ये हमारा प्रार्थना है। आप सब यहाँ पर आए, परमेश्वर हम सबको आशीष दे। सो हम मसीह का घर है। कौन है? हम मसीह का घर है। हमारे अंदर कौन निवास करता है? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह निवास करता है। सो हम उस स्वर्गीय भवन की ओर हम आगे बढ़ते जाए। ये भवन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो, और ये भवन को परमेश्वर आशीष दे, और ये परिवार को आशीष दे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करे। आगे का समय को मैं अजय भाई कुछ बोलेंगे तो